भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का स्वागत है सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे। मैं मिथुन सिंह फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। देखो दोस्तों, अभी चल रहा है कोरोना का प्रकोप, जिसके कारण हम लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कोई और काम अच्छे से हो पा रहा है। तो ऐसे में एक सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के दिमाग में आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है, वो है कि पढ़ाई को करें या बंद कर दें। है ना दोस्तों? तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि जॉब क्रिएट नहीं होगा और हमारा फ्यूचर क्या है, बिल्कुल डार्क में चला गया है। क्या करना है, नहीं करना है, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो चुका है आपका माइंड। ठीक है, लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों से उबरना है और क्यों उबरना ज़रूरी है आपका, और पढ़ाई करनी क्यों ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है आपके दिमाग में, पहले प्रॉब्लम को जान लेते हैं, तभी सॉल्यूशन को जान पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पढ़ाई जारी रखना है या इसे बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एज फैक्टर। देखो, आपका एज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ लोग अपने लास्ट स्टेज में होंगे, इसके बाद वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, है ना? तो उनके लिए तो पढ़ना और भी ज़रूरी है। अब देखो, एक क्वेश्चन और आता है, खास करके लड़कों के लिए ये आता है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें, जीविका कैसे चलाएं। ठीक है ना? उनके बारे में भी बात करूंगा। पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएं, कमरे का किराया देना है, शहर में रूम लॉक करके आप घर आ गए हो, इन सब के बारे में भी बात करेंगे एक एक करके। अब देखो, पेपर आउट भी हो जाता है एग्जामिनेशन में, और जिसके कारण एग्ज़ाम आप बहुत मेहनत से देते हो, फिर भी एग्ज़ाम कैंसिल। अब भ्रष्टाचार का तो मुद्दा आप यूपी में देख ही रहे हो कि एग्ज़ाम होने के बाद भी 69,000 केस जो है कोर्ट में चला गया है। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे उभरोगे, इन सब के बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले पढ़ाई जारी रखें या नहीं। देखो, सबसे पहले अभी क्या है, लोगों के अंदर गवर्नमेंट जॉब की चाहत बढ़ गई है। क्यों दोस्तों? देखो, सबसे पहली बात, प्राइवेट जॉब में अभी क्या हो रहा है, प्राइवेट जॉब में क्या किया जा रहा है, लोगों का सैलरी कट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सैलरी को क्या किया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है। यानी कि आपकी जो सैलरी है, इवन प्राइवेट स्कूल्स जो ऊंची ऊंची फ़ी लेते हैं, वो भी टीचर्स का सैलरी को कट कर चुके हैं। यानी कि सबकी पसंद जो है अभी क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं सब कोई। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे में क्या होगा, आने वाले सालों में कंपटीशन क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ये जो है, अगर अभी इस एरो से मैं दिखाऊं कि कंपटीशन का लेवल यहाँ तक है, तो जो अगले साल होगा दोस्तों, यहाँ तक जाएगा। सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। समझ रहे हो मेरी बात को? तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा कैसे? गवर्नमेंट जॉब बिना पढ़ाई के मिल सकता है आपको? सोच के देखो, कंपटीशन इतना हाई जा चुका है, कंपटीशन बिल्कुल नेक टू नेक जा चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, जिनका उम्र अभी बचा हुआ है 2-3 साल, वो जम के मेहनत करें और आज से, अभी से शुरुआत करो आप। समझ रहे हो बात को? क्योंकि देर हो गई तो फिर आप उबर नहीं पाओगे, आपके पास ज़्यादा एज नहीं है। और जिनके पास एज है, वो उनके लिए एक खतरे की घंटी मैं बता दूं कि आने वाले जो ईयर्स हैं, वहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि अगले बार नहीं निकला तो उसके अगले बार मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो गलत फहमी में जी रहे हो मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? क्योंकि प्राइवेट जॉब लोग अब नहीं लेना चाह रहे हैं। प्राइवेट जॉब में तो सैलरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी पेंडेमिक के कारण लोगों में अविश्वास हो गया है। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, अब देखो, अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आजीविका कैसे चलाएं। तो देखो, मेरा एक सलाह आप लोगों के लिए है कि आप क्या करो, आसपास में अगर आपके गली मोहल्ले में जहाँ पे सुरक्षित है, ठीक है ना, कोरोना का केस नहीं हो, वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब ले लो आप। कैसे करोगे पार्ट टाइम जॉब? आप छोटे बच्चों को ट्यूशन्स देना शुरू कर दो। ठीक है, इवन कम पैसे में ही, इवन कम पैसे में आप उन्हें ट्यूशन दे सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, हो सकता है कि आपने सीटेट क्रैक कर लिया है, तो कुछ लोग जो हेल्प चाहते हैं, आप उन्हें ग्रुप बना के कुछ पैसे लेके उन्हें भी आप पढ़ा सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है, वो सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। एक और बात, आज देखो, अभी के डेट में ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है दोस्तों। ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है, जहाँ से हम लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। आप चाहो तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके विजिट करो और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करो। और एक बात, फ्रॉड से बचना है आप लोग को दोस्तों। देखो, बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट भी हैं जो आपको जॉब ऑफर के लिए बोलते हैं और आपसे मोटी रकम ऐंठ के गायब हो जाते हैं। इनसे बचना है बिल्कुल। और बिना पैसे दिए हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आप रजिस्ट्रेशन करो और
आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, आजीविका और जो पढ़ाई का छोटे मोटे खर्च हैं इनसे बच सकते हो। फुल टाइम जॉब नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी जो पेंडेमिक में है ये दोनों को आप अपना के कुछ आगे बढ़ सकते हो। अब देखो, पेपर आउट और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखो, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? देखो, पेपर आउट हो जाता है तो इसमें आपका बस है, आप इसमें कुछ कर सकते हो क्या? आप क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो, वही करो ना आप, है ना? डॉक्टरों ने काम करना छोड़ा क्या? डॉक्टर काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव को इलाज दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी अभी भी कूड़ा उठा रहे हैं, आपके घरों से कचरा उठा के लेके जा रहे हैं, उन्होंने काम बंद किया? आपके सामने वाले राशन दुकान या किसी लोगों ने भी काम बंद किया है क्या? उन्होंने क्या किया है? सिर्फ अपने आप को मास्क लगा रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं, सैनिटाइज हो रहे हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। आप हो स्टूडेंट, आप क्यों काम बंद कर रहे हो अपना? आपका पढ़ाई के अलावा और कोई काम है क्या? तो पढ़ना जारी रखो दोस्त, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में आगाह कर दूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। भ्रष्टाचार की भी बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। देखो, भ्रष्टाचार पे आप जैसे पेपर आउट पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, सेम चीज़ भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं है आपका। लेकिन एक्टिव रहो, अपने आँख जो सेंस ऑर्गन भगवान ने आपको दिए उन्हें खुला रखो। ठीक है? आसपास क्या चीज़ें चल रही है उनसे अपने आप को अवेयर करके रखो। ठीक है? जहाँ हो सके अपने आप का हौसला बढ़ाना है, मोटिवेट करना है अपने आप को कि ये भ्रष्टाचार का केस, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो फंसेंगे। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके वो देखो, ट्रू इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन सेपरेट नहीं करनी है। ठीक है? अब चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब बात है कि 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक जो रिच किड हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें फैमिली से अभी वो फ़िलहाल अगर 5 साल जॉब नहीं ले पाए तो उनके फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो चलो उनका तो चल जाएगा। मगर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके साथ क्या होगा? लड़कियां जो, उन्हें क्या किया जाएगा? मैरिज के लिए फोर्स किया जाएगा कि चलो अब शादी कर लो, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। उनके लिए दिक्कत आने वाली है। और जिन लोग का लड़के के भी शादी के लिए भी प्रेशराइज किया जाता है बीएड करने के बाद, एटलीस्ट अभी सब अगर सीटेट आप लोगों ने कर लिया है या करने वाले हो तो आप कितने एज के ग्रुप में होगे? एटलीस्ट 23 to 25 के ग्रुप में ज़रूर होगे। एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे में आपके लिए क्या काम करना है? मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट क्या करें? उनका काम क्या है? आपने टीचिंग की जो है ली है, डिग्री ट्रेनिंग ली है, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? पढ़ाने का काम के अलावा कुछ और आप कर सकते हो क्या? आपका काम धर्म सब कुछ यही है, पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए आप पढ़ो फ़िलहाल, तभी पढ़ा सकते हो। ठीक है? तो चलिए, मिडिल क्लास वाले के लिए तो थोड़ी सी स्ट्रगल की बात है ही, लेकिन आप हौसला बुलंद रखो, पढ़ाई जारी रखो, यही एकमात्र सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो, परीक्षा होगी या नहीं, देखो बहुत सारे एग्जामिनेशन के डेट आउट हुए हैं। जैसे कि हर स्टेट ने अपना क्या किया है, बीएड के लिए एंट्रेंस लेना शुरू कर दिया है। नीट की एग्ज़ाम की डेट भी फाइनलाइज हो गई है, यूपीएससी की फाइनल हुई है। तो देखो, ये एग्ज़ाम जो हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम के डेट फाइनल हुए हैं। तो देखो दोस्तों, ये सब एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो देखो, एक और बात, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। यूपी एक बड़ा स्टेट है। राजस्थान में भी अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है, और दिल्ली में DSSB जो है वो भी रिक्रूट करने वाली है। जैसे ही ये पेंडेमिक कंट्रोल होगा, ये सारी वैकेंसियां एक साथ आएगी। और मेरे दोस्त, अगर अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो आप इन सारे जॉब में अपीयर होकर अच्छे मार्क्स लेके आप अपना जो है एक सीट सिक्योर कर पाओगे। ठीक है? अब देखो, आपका जो काम है पढ़ाई करना है, तो वो पढ़ाई पे अपने आप को फोकस रखो। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है, बड़ा सा थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। देखो दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी ये बातें तो आप जाके द एजुकेटर को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं उसका जो है लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बी सेफ। ठीक है? और अपने लोगों को मास्क जरूर पहनाएं। थैंक यू।